भूत भावन भूतेश्वर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव ओगड़दानी भगवान शंकर जो नित्य जीवन का सारा प्रदान कर देते हैं। केवल एक नाम जाप कर लेने से, केवल एक मंत्र का स्मरण ही कर लेने से जीवन का सर्वस्व सुख, जीवन का संपूर्ण आनंद बाबा गुप्तेश्वर भूतेश्वर भोलेनाथ दे देते। फिर निवेदन करूंगा कि मकान अपनी पसंद का होता है। हॉल में टाइल्स कौन सी लगाना है, खिड़की कौन सी लगाना है, किस तरह का बेडरूम बनाना है, कैसा रूम तैयार करना है, कैसी टाइल्स लगाना है, कैसा पत्थर लगाना है, कैसा मार्बल लगाना है, कैसा कलर का पुताई करना है, पेंट करना है। मकान आपकी पसंद का होगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मसान शिव की पसंद का होता है कि कौन से शमशान में, कौन से मसान में तेरा अंतिम संस्कार होगा। मकान आप चुन सकते हो, मकान आप बना सकते हो, मकान का कलर आप बना सकते हो, मकान में फर्श आप लगवा सकते हो, पर मसान कौन सा होगा वो आपकी पसंद का नहीं हो सकता। एक बहन जी ने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि गुरुदेव ये कोरोना महामारी चल रही है और हो सकता है कि जब हमारे प्राण छूटे तो कोई भरोसा है कि हमारी अस्थियां गंगा के घाट पर जाएंगी? कोई भरोसा है कि हम काशी में प्राणों को त्यागेंगे? कोई भरोसा है कि हमारे प्राण किसी पवित्र तीर्थ में छूटेंगे? हो सकता है कि अपने घर में भी हमारे प्राण ना छूटे, हो सकता है कि हमारे नगर में भी हमारे प्राण ना छूटे। तो ऐसा कौन सा कर्म हम अपनी जिंदगी में कर लें कि प्राण कहीं पर भी निकले, पर अंतिम क्षण में, अंतिम समय में मैं कहीं पर भी रहूं, कहीं पर भी मेरे प्राण निकले, पर मुझे मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ उस जगह पर दर्शन दे दे। ऐसा कोई कर्म बता दीजिए, ऐसी कोई पूजन, ऐसा कोई अनुष्ठान, ऐसा कोई पाठ बता दीजिए। बाबा बहन जी, बात इतनी सी है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कलियुग केवल नामा धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। आप कहीं पर भी रहें, आपका मन कहीं पर भी रमे, किसी भी जगह पर आप रहें, पर आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय यदि प्राण छोड़ते समय भगवान शंकर का गुणानुवाद कर रहा होगा, भगवान शिव का स्मरण कर रहा होगा, तो ये तो पक्का है। यदि आपने एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान से अपने जीवन में, अपने जीवन पर्यंत में कभी एक बार भी शिव शंकर की कथा को सुना है, भगवान शिव का स्मरण किया है, तो ये पक्का है कि भगवान जहां पर भी आप प्राणों को त्यागोगे वहां मेरा शिव खड़ा जरूर मिलेगा। बस
आपकी चित्त वृत्ति में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में भगवान होना चाहिए। महाराज इतनी सारी कथा सुनते हैं, याद तो रहता ही नहीं है। इतनी कथाओं को श्रवण किया पर याद तो कुछ रहता ही नहीं। थोड़ी देर आप बाजते हैं, हम सुन लेते हैं, थोड़ी देर श्रवण कर लेते हैं, फिर आखिर जब कथा सुनने के बाद याद ही नहीं रहती है, कथा श्रवण करने के बाद यदि उसका भान ही नहीं रहता है, तो फिर कथा सुनने से लाभ क्या? कथा श्रवण करने से फिर फल क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने कथा सुनी, भले वो याद रहे ना रहे, आपकी चित्तवृत्ति में बैठे ना बैठे, कोई बात नहीं। शिव महापुराण कहती है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आपने 3 तारीख को क्या खाया आपको याद नहीं है, पर 3 महीने पहले जो आपने 3 तारीख को, 4 तारीख को जो खाया, वो आपके शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है। आपके शरीर में रक्त बनकर आज तक विचरण कर रहा है। भले 3 महीने पहले खाया, पर वो रक्त बनकर आज तक तुम्हारे शरीर में जो चल रहा है, वो तुम्हारे शरीर को चला रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने अगर 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले, अर्थात प्राण त्यागने के 100 वर्ष तक भी और उससे ज्यादा में भी अगर आप जीवित रहते हैं, और यदि आपने अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को इस हृदय चित्त से, दिल से श्रवण कर लिया, तो ये पक्का है कि अंतिम समय तक वो साथ दे जाती है। एक बार यदि आपने जिंदगी में उतार लिया, एक बार आपने श्रवण कर लिया, एक बार आनंद से इस कथा रस तत्व को अपने जीवन में यदि उतार कर बैठ गए, तो वो आनंद करा देते, वो रस तत्व प्रदान कर देते, वो आनंद देते। वो जीवन का सुख प्रदान कर देते। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।